हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं तो फिर क्यों कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीजन है उन कामयाब लोगों का टाइम मैनेजमेंट करना। जी हाँ, जो लोग अपना टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं वो डेफिनेटली अपने गोल को अचीव करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास ज्यादा न किसी के पास कम, बट हमारी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि हम इस 24 घंटे को किस तरह से यूज करते हैं। गॉड ने किसी को ज्यादा स्मार्ट बनाया तो किसी को कम, किसी को दिमाग ज्यादा दिया तो किसी को कम, किसी को दौलत ज्यादा दी तो किसी को कम, बट टाइम सबको बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। बट टेक्निकली हमारे पास 24 घंटे पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि 8 घंटे नींद के, 2 घंटे खाने पीने नहाने एटसेट्रा, जो कुल मिलाकर हमारे पास 14 घंटे ही बचते हैं। सो लगभग 60% टाइम पे ही हमारा कंट्रोल हो पाता है और बाकी पे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअली में आपके पास टाइम बचा कितना है। सपोज करो कि आप 100 साल तक जियोगे तो 100 साल के हो गए लगभग 36,500 दिन। अब इसमें से अपनी एज के दिन माइनस कर दो। जैसे किसी की एज है 30 तो 100 - 30 = 70। अब 70 × 365 तो लगभग 25,550 डेज बचे हैं, वो भी तब जब वो 100 साल तक जिएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। लोग कहते हैं ना कि टाइम बहुत कीमती है, इसे वेस्ट मत करो, टाइम इज वेल्थ एटसेट्रा। तो आइए आज इसका रेट लगा ही लेते हैं। सपोज करो कि आपकी सैलरी 20,000 है और आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हो, तो 25 × 8 = 200 घंटे एक महीने के। इसको अपनी सैलरी से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट आपके सामने होगा। इस केस में आपके 1 घंटे की वैल्यू 20,000 / 200 = 100 रुपए। सो अगर आप डेली 1 घंटा वेस्ट करते हो तो आप डेली 100 रुपए वेस्ट करते हो और साल के 36,500 रुपए। और अगर आप डेली 2 घंटा वेस्ट करते हो तो आप साल के 73,000 रुपए वेस्ट करते हो। इस फॉर्मूले से ये फायदा होगा कि एक तो आपको पता चलेगा कि आप टाइम वेस्ट करके कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा कि अगर आपको अपने 1 घंटे की वैल्यू कम लगेगी तो आप कुछ और बड़ा करने की सोचोगे। सो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपना टाइम को मैनेज कर सको तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल बुक टाइम मैनेजमेंट से 6 लेसन बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपना टाइम को मैनेज कर सकोगे और उसे अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेंटेन ए लॉग बुक ऑफ योर टाइम। मतलब कि टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर आपका टाइम खर्च कहाँ हो रहा है। इसके लिए आप एक डायरी लो और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रात को हर घंटे का हिसाब लिखो कि इस घंटे आपने क्या किए। इसमें हर वो चीज लिखो कि आप कितने बजे काम किए, कितने बजे आप किसी से बात किए और कितने देर तक की। और हफ्ते के एंड में बैठकर एक बार एनालाइज करो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। नंबर 2, डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट। इस लेसन में ऑथर कहते हैं कि एक बेवकूफ इंसान जो काम लास्ट में करता है, एक कामयाब इंसान उसे सबसे पहले खत्म करता है। फर्क सिर्फ टाइम का होता है। नॉर्मली हमारा रूटीन कुछ ऐसा होता है कि हमारे सामने जो भी काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इसी वजह से सारा टाइम छोटे मोटे कामों में खत्म हो जाता है। हमारे इंपॉर्टेंट काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम ऐसे छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं। सो डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट, यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले खत्म करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर सबसे पहले पढ़ो। बट अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है। तो इसके लिए आप ABC नाम की एक लिस्ट बना सकते हो, जिसमें A में सबसे इम्पोर्टेंट काम, B में नॉर्मल और C में जो काम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, और इसी सीरीज में काम करते रहो। नंबर 3, डू योर वर्क एट ए फिक्स टाइम। हमारी बॉडी के अंदर एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप कोई काम करने की आदत डाल लेते हो तो आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग चलने लगती है। अगर आप दिन में 2 बजे खाना खाते हो तो आपको डेली 2 बजे भूख लग जाएगी, और अगर आप रोज रात को 10 बजे सो जाते हो तो आपको 10 बजे अपने आप ही नींद आने लगेगी। इसके लिए आपको बस आदत डालनी है कोई काम को फिक्स टाइम में करने की, खासकर वो काम जो आपको बोरिंग लगता हो। सो अगर आप एक फिक्स टाइम में किसी काम को करने की आदत डाल लेते हो तो आपकी बॉडी भी वो काम फिक्स टाइम में करने के लिए तैयार हो जाती है, और इसमें आलस भी कम आने लगता है। सो अगर कोई काम करने की फिक्स टाइम नहीं है तो आप आलस की वजह से वो काम नहीं कर पाते। इसलिए डू योर वर्क एट ए फिक्स टाइम। नंबर 4, वर्क इन योर प्राइम टाइम। मतलब कि हम सबके पास 24 घंटे तो बराबर होते हैं, लेकिन सबके घंटों की क्वालिटी अलग अलग होती है। मतलब कि कोई काम शाम में ज्यादा अच्छे से करता है तो कोई सुबह में। उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट काम करो जब आपकी एनर्जी फुल हो। ये एनर्जी किसी में सुबह में सबसे ज्यादा होती है तो किसी में शाम में। सो वर्क इन योर प्राइम टाइम। आपका प्राइम टाइम सुबह है या शाम, ये पता लगाना काफी इम्पोर्टेंट है। सो अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को अपने प्राइम टाइम में करो, और छोटे मोटे काम को तो आप बाकी टाइम में भी कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ आपको अपने काम की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। याद रखो, वो आदमी कामयाब नहीं हो पाता जो दिन में 8 घंटे काम करने का गोल बनाता है। कामयाब वो हो पाता है जो दिन में 8 काम करने का गोल बनाता है। इसमें पहला टाइम की क्वांटिटी को देखता है तो दूसरा क्वालिटी को। बट आपको अपने काम की क्वालिटी को देखना होगा, न कि क्वांटिटी को। नंबर 5, फिक्स डेडलाइंस। मान लो कि आप 1 किलोमीटर 6 मिनट्स में दौड़ते हो, लेकिन अगर आपके पीछे एक खूंखार कुत्ता छोड़ दिया जाए तो जाहिर है कि आप 1 किलोमीटर 6 मिनट से कम में दौड़ लोगे। ये खूंखार कुत्ता यहाँ डेडलाइन है। डेडलाइन मतलब कोई काम करने का आखिरी टाइम, यानी समय सीमा। अगर आपको कोई डेडलाइन नहीं देता है तो आप खुद ही अपना डेडलाइन बनाओ। ये सोचो कि ये काम आप कितने मिनट्स या कितने घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं, और काम कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट करो। कुछ भी ऐसा जो आपको करना बहुत पसंद हो। आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जब आपको कोई डेडलाइन मिलता है तो आपके हाथों में अपने आप ही स्पीड आ जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर ये काम टाइम पे नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि डेडलाइन से काम की क्वालिटी काफी कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब आप एंड में काम करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए डेडलाइन के बाद जितना जल्दी हो सके आपको वो काम स्टार्ट करना है। नंबर 6, डिसाइड विच वर्क इज टू बी डन एट व्हाट टाइम। मतलब कि डिसाइड करो कि कौन सा काम आपको कब करना है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम एक समान नहीं होते हैं। कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें ज्यादा टाइम और ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आप आसानी से कभी भी पूरे कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ आप नहीं बल्कि कोई भी कर सकता है। आप अनइम्पोर्टेंट काम दूसरे से भी करवा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको एक ऑसम बुक टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित से बताई है। अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, अपना व्यूज कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।